स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों, उसका आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दोस्तों जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को हम लोग सोल्व करने वाले, ठीक है। और मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र रहने वाला, ठीक है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर रहने वाला है क्लास 10 दोस्तों। यहाँ पर विषय की बात करें तो हिंदी ए रहने वाला, ठीक है। पूर्णांक 40 नंबर का रहने वाला और समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जिस प्रकार से मॉडल पेपर है दोस्तों, इसी प्रकार का पैटर्न सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों आपका 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी दोस्तों उनको शेयर करते हुए वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए मॉडल पेपर में यहाँ पर खंड का, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें दोस्तों एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। सेम इसी प्रकार का ढांचा बोले या पैटर्न बोले, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। वीडियो पे अंत तक बने रहेगा दोस्तों, स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। देखिए सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। 7 गो प्रश्न गद्यांश से पूछा गया, 5 गो प्रश्न का उत्तर देना है और 10 नंबर आपको गद्यांश से प्राप्त कर लेना। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं किस प्रकार का गद्यांश हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले जनजातियों का प्रमुख पर्व है, ठीक है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती है, टहनियों पर नई पत्तियां के साथ वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल पर्व मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है। इस वर्ष इस पर्व में साल के पेड़ों पर, ठीक है, खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है और मुख्य यह जो है पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल जो पर्व दोस्तों ये झारखंड का प्यारा पर्व है, ठीक है। और ये पर्व आपका 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए और सरहुल पर्व कब होता है, कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के, ठीक है, अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, ठीक है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है और तथा गांव का पुजारी, जिसे हम लोग पहान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हर घर की छत पर साल के फूलों को रखते हैं। एक वृक्ष है दोस्तों साल, ठीक है, इसके फूलों को हम रखते हैं, ठीक है। तीसरे दिन पहन द्वारा, ठीक है, उपवास रखा जाता है तथा सारना अर्थात पूजा स्थल पर सरही के फूल की पूजा की जाती है। जो फूल है दोस्तों उसका नाम है क्या, सरही नाम है, ठीक है। पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटी पकाई जाती है, ठीक है, जिसे सारना देवी पर चढ़ाने के उपरांत सभी ग्रामवासियों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और चौथे दिन दोस्तों गिडवा नामक स्थान पर सरहुल फूल को जो विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार का दोस्तों सरहुल पर्व के बारे में रिलेटेड लिखा गया था, ठीक है। और झारखंड का दोस्तों महत्वपूर्ण पर्व होता है सरहुल, ठीक है। आंसर कमेंट में आना चाहिए कि सरहुल जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है गद्यांश का 7 को पूछेगा, 5 का उत्तर देना एग्जाम में, ठीक है। यानी कि 7 का उत्तर नहीं देना, यहाँ पर आपको 7 बताया जा रहा है इसलिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि प्राकृतिक पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। जो प्राकृतिक पर्व सरहुल है दोस्तों, ये प्राकृतिक पर्व सरहुल वसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। जो जनजातियां हैं झारखंड के, उनके द्वारा क्या मनाया जाता है, पर्व सरहुल, ठीक है। और बसंत ऋतु में दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। 22 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर भी जल्द से प्रोवाइड किया जाएगा। 2 नंबर कहता है कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है, ठीक है। जो सरहुल पर्व की शुरुआत है दोस्तों ये चैत्र माह से होती है, ठीक है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है, ठीक है। और वह 4 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का आता है कि सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है, ठीक है। सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक, ठीक है। मछली का अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। कौन छिड़कते हैं, जनजातीय लोग जो झारखंड के, ठीक है। चलिए 4 नंबर का आता है कि पहान क्या करते हैं। तो पहान सरहुल पर्व के दूसरे दिन हर घर की छत पर साल के क्या वृक्ष का जो नाम है साल के फूलों को रखा जाता है। और तीसरे दिन पहान द्वारा उपवास रखा जाता है, ठीक है, तथा जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फास्ट इंग्लिश में, ठीक है। तथा
सारना अर्थात पूजा स्थल पर सरई के फूल की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। घबराना नहीं है, जितना भी प्रश्न दोस्तों अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में बताने वाला हूँ, समझा कर, कोई भी दिक्कत ना होगा, ठीक है। 5 नंबर कहता है कि सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा की जाती है, अभी बताएं। यहाँ पर सरई, ठीक है। सरहुल के पूजा स्थल पर सरही, जिसको हम लोग सार के फूलों के नाम से भी जाना जाता है, फूलों से पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर कहते हैं कि लेटे कैसे बनता है, ठीक है। जो यहाँ पर गद्यांश में दिया गया था खिचड़ी दोस्तों, ठीक है, खिचड़ी कैसे बनता है। तो लिखा गया कि सरहुल पर्व में पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल के, ठीक है, चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है, ठीक है। खिचड़ी बोले या लेटे पकाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब और किया जाता है, कब किया जाता है, किस स्थान पर कब किया जाता है। चलिए, गिरिया नामक दोस्तों स्थान पर चौथे दिन सरहुल फूलों का विसर्जन किया जाता है। और फूल का नाम क्या था, चलिए यहां तक कमेंट में आंसर आना चाहिए। फूल का जो नाम क्या था, मैं बहुत बार बताया हूं अभी तक के, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि फूल का क्या नाम था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसी प्रकार का सेम पैटर्न बोर्ड एग्जाम 2023 में 22 मार्च को हिंदी में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। 22 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर भी जल्द से प्रोवाइड कराया जाए, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। कहता है कि खंड खा पाठ्य पुस्तक, ठीक है, वो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहेगा जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित 7 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो उत्तर देना है 150 शब्दों में, कितना, 150 शब्दों में, तब दोस्तों आपको मिलेगा 1 प्रश्न पर 3 नंबर और 5 प्रश्न का आपको 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अच्छी तरह से उत्तर को देते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए 8 नंबर का आता है कि गोपियों के अनुसार, ठीक है, राजा का धर्म क्या होना चाहिए। वही गोपियां, कौन गोपियां, कृष्ण वाली गोपियां, ठीक है। चलिए 8 नंबर उत्तर जगह। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है। किसके अनुसार, गोपियों के अनुसार, ठीक है। जो विरह की आग में जली थी, पता है कि नहीं, बोलेगा सर पता है, ठीक है। तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। गोपियों को मानना है और गोपियों के अनुसार वही राजा का धर्म होना चाहिए। चलिए 9 नंबर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि संगत, यहाँ पर संगतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। जो संगतकार जैसा व्यक्ति है दोस्तों, ये संगीत के अलावा कहाँ कहाँ दिखाई देता है, कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ये आपको इस यहाँ पर इस प्रश्न में जिक्र करना है, यानी कि आपको बताना है। चलिए कि संगतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगतकार की तरह काम सीखते और करते हैं, ठीक है। लुहार, कष्टकार, मूर्ति, रंग रोगन करने वाले, चर्मकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो अपने अपने गुरु उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीख लेते हैं और इसी को कहते हैं संगतकार व्यक्ति, जो संगीत के अलावा इन कार्यों में अपना संबंध रखते हैं। चलिए 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर कहता है दोस्तों कि जॉर्ज जो पंचम थे, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। जो जॉर्ज पंचम था, ठीक है, इनके मूर्ति पर नाक कट गया था। नाक कटने की वजह से जो मूर्तिकार ने ये क्या क्या प्रयत्न किए पुनः नाक को लगाने के लिए, नाक को, ठीक है, संक्षेप में उत्तर देना है, 150 शब्द में देना है। चलिए सबसे पहले लिखना है उत्तर में कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार के द्वारा दिए गए यत्न निम्नलिखित है, ठीक है। पहला पॉइंट वाइज लिखना है दोस्तों इस प्रश्न में आपको, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न में नहीं लिखना है। जो जो इंपोर्टेंट यत्न पूछा, प्रकार यानी कि किस तरह से जो है वहां पर कोशिश किया गया कि कहां कहां से उनका नाक को खोजा गया, तो इसलिए हम लोग दोस्तों पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। का नंबर का था कि मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के, ठीक है, पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया। यानी कि पूरा यहाँ पर खोजा गया दोस्तों, जिस तरह का जो मूर्ति का पत्थर था उस पत्थर को खोजा गया, पूरा पहाड़ों को खोजा गया, ठीक है। कहाँ पर इस तरह का जो है पत्थर से मूर्ति बना था, किसका, जॉर्ज पंचम का, ठीक है।
खा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलाना किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके। लेकिन किसी का मूर्ति पे ऐसा नाक नहीं था कि जो जॉर्ज पंचम की नाक पर जाके पुनः यहाँ पर अच्छी तरह से लग जाए, किसी का नहीं था। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। कितना बड़ी निकली? ठीक है, बड़ी निकली। हमको क्या पता, क्या बोले सर, हमको थोड़ी ना पता कितना बड़ी निकली होगा, कितना बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गा नंबर। ठीक है, कि आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आंतरिक हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का क्या क्या परामर्श दिया और यहाँ पर प्रयत्न भी किए। और दोस्तों एक बच्चा का नाक लगा दिया था, किसका नाक पे? जॉर्ज पंचम की नाक पे। ठीक है, कहने का मतलब है भारत का छोटा बच्चा भी बड़े का जो काम यानी बड़े जैसा जो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, कहता कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की यहाँ पर व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, कहना है आपको। ठीक है, तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का फागुन की सुंदरता के रूप से प्रकट किया है। जिस प्रकार से फागुन में हरियाली छाती है, ठीक है, प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, इसलिए वह सब तरह पर फूटी पड़ती दिखाई देती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्याप्तता को कवि ने प्रकट किया है। वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने से सुगंध के रूप में व्यक्त किया है। और यहाँ पर प्रकृति के ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। कहाँ लिखना है दोस्तों? कहिएगा सर आर्ट नहीं रही है, कविता के अनुसार हमको बताना है और एग्जामिनर को सुनाना है। सुनाना थोड़ी ना है, क्या आप एग्जामिनर के जाएंगे सामने और कहिएगा कि इस प्रकार से अट नहीं रही थी, वो नहीं की थी, फागुन माह था, ये था, कि लिख के बताना है तो लिख के बताना है। तो लिखना है किस प्रकार से? तो सेम इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, कहाँ हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों? यहाँ पर और उनकी रचनाओं में ठीक है सर्वत्र दिखाई देती थी। ठीक है, प्रकृति की व्यापकता की मन में तरह तरह की कल्पनाओं का जन्म देती है। वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भर कर शोभा देता है। प्रकृति की विविधता यहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्य के मूल आधार है। इस प्रकार आपको बताना। चलिए 12 नंबर आ गया दोस्तों। यहाँ पर फादर बुल्को को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? जो फादर बुल्के हैं, ठीक है, बुल्को को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय क्या आशय है? तो जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है, जिस प्रकार यज्ञ का जो अग्नि यानी आग है दोस्तों, यह यज्ञ का, ठीक है, पवित्र होता है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उष्मा उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लोक की तरह आजीवन बनी रहेगी। तो इस प्रकार से कहना था जो फादर बुल्के थे उनकी यज्ञ की पवित्र यानी उनका जो यज्ञ है, यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय था। ठीक है, चलिए समझा दिए। अब आपको एग्जामिनर को समझाना है लिख के। ठीक है, अब कहता है 13 नंबर की पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जो पान वाले था, ठीक है, पान वाले नेताजी के चश्मे में वो किस प्रकार का आदमी था, कैसा आदमी था, कैसा दिखता था, क्या करता था, सभी की बात आपको जिक्र करना है इस प्रश्न में। ठीक है, लिखना है कि पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। ठीक है, नेताजी की मूर्ति के सामने किसका दुकान था? पान वाले का। पान वाले का रंग काला था। कैसा आदमी था? वो काला आदमी था। ठीक है, वह शरीर से मोटा था। कौन? पान वाला शरीर से बहुत ज्यादा मोटा था, मोटे मोटे। ठीक है, उसकी आंख यहाँ पर हंसती हुई थी। ठीक है, उसकी जो आंख है हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जो पान वाला था उसकी आंख तो हंसती हुई थी, मुस्कुराता रहता था, उसका तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद जो है दोस्तों गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलता था। ठीक है, यानी कि जब भी हंसता था चप चप ऊपर नीचे क्या उछलता था, क्या? उसका तोंद। चलिए, तोंद किसको कहते हैं? पेट को। ठीक है, वह स्वभाव से खुश मियाज था। कौन? पान वाला। बार बार पान खाने से उसके दांत क्या हो गए? काले काले लाल काले हो गए थे, पूरा पान की जैसा रंग। ठीक है,
वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। ठीक है, जो मुंह में जो पान था वो थूक देता था तब किसी से बात करता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों का जानकारी रहता था पान वाले के पास में, जिससे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करते थे और व्याख्या करते थे कि वो इस प्रकार का आदमी था, वो इस प्रकार का आदमी था। ठीक है, इसी प्रकार से जो हलदार साहब थे वो नेताजी के चश्मा में कैप्टन के बारे में जाने थे। किससे? तो उन्हीं से जाने थे, पान वाले से। ठीक है, अब 14 नंबर का था कि चश्मे वालों को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। जो आखिर के कैप्टन था, जो चश्मे बेचने का काम करता था, ठीक है, जो फेरी करता था, आखिर के हलदार साहब देख के चक्कर में क्यों पड़ गए। तो हलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा। लेकिन उस बूढ़े मरियाल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों खंड हम लोग गा की ओर बढ़ते हैं और खंड गा में आता है रचना और व्याकरण। ठीक है, रचना व्याकरण से संबंधित प्रश्न, सेम ढांचा प्रश्न वाला यही रहेगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उसको भी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर कहता है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में, ठीक है, निबंध लिखना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 को आपको पूछा है निबंध। ठीक है, 3 को पूछा था, हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल आपको एक पर निबंध लिख के दिखा रहे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वो 2 भी निबंध चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोस्तों जल्द से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों कमेंट आएगा तभी आपको प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, और क्या करते हैं सभी विद्यार्थी को एक को देखते हैं और बाकी 2 को छोड़ देते, कहते हैं कि 3 में से एक का ही उत्तर देखना है, तो 2 को क्यों देखें, 2 को छोड़ देते। ठीक है, तो अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि सर हमको जो 2 और निबंध चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारा राज्य झारखंड के बारे में जानेंगे, जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में 22 मार्च को हिंदी में आने वाला है। चलिए यहाँ पर कहता है, ठीक है, कि संकेत बिंदु दिया है कि परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी, साधन और उपसंहार, ये संकेत बिंदुओं पर हमारा राज्य झारखंड के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग परिचय को लिखेंगे। सुरम्य पहाड़ी और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। ठीक है, एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्ण भूमि सहस्त्र, यहाँ पर श्यामला, रत्न गर्भा, ठीक है, और वन संपदा से परिपूर्ण है। कौन? हमारा राज्य झारखंड, जो 22 मार्च को हिंदी का पेपर लेगा। इसकी प्रकृति की छटा अनूठी है। ठीक है, हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। इस प्रकार से परिचय में लिखना है। चलिए अब इतिहास भी लिखना है कि यहाँ पर इतिहास इसका क्या क्या है। ठीक है, तो अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदय राज्य का नाम झारखंड हो गया। अब्दुल फजल ने आईनीय, ठीक है, अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज दोस्तों नवोदय राज्य का जो नाम है ये झारखंड हो गया। और इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन है। ईर्षा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकार आदि मिले। कहाँ? हमारा राज्य झारखंड में। ठीक है, चलिए पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे। ठीक है, संयुक्त यानी कि जो बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य यानी कि जुटे हुए राज्य के रूप में थे। ठीक है, बिहार और, ठीक है, उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अतः ठीक है 15 दोस्तों यहाँ लिख लीजिए 15 नवंबर। और जो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था तो कहेगा सर 1875 में। एक बार आप जो है ये वाला जो है हम लोग को लिखाए थे निबंध। ठीक है, अतः 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर वे राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। ठीक है, चलिए सीमा देखते हैं, इसका सीमा कहां कहां से है।
तो इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, यहाँ पर दक्षिण में उड़ीसा है। कि हाँ, झारखंड का ये सीमा है, ठीक है, कौन कौन राज्यों से जो सटा हुआ। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर निवासी हम लोग देख ले, ठीक है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 है। झारखंड में 30 के करीब, ठीक है, जनजातियां रहती है, जिसमें संस्थाल, मुंडा, उरवा और ये 3 अत्यंत प्रमुख है। झारखंड में चावल और गेहूं फसलें होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए साधन देखते हैं कि साधन यहाँ पर क्या है। तो देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लौह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। और झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकलता है? कमेंट सेक्शन में क्या आना चाहिए? कमेंट आना चाहिए। जहां उद्योगों धंधों का जल बिछा है, जमशेदपुर, रांची, ठीक है, आदि प्रमुख औद्योगिक नगर है। तांबे, यहाँ पर क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख मात्रा में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट उपसंहार इसका देखते हैं। तो संसाधनों से भरा पूरा हमारा राज्य झारखंड त्वरित विकास की बांट जोह रहा है। आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश की अग्रणी, ठीक है, राज्यों में गिना जाएगा। कौन? हमारा राज्य झारखंड है, जो भारत देश से इसमें गिना जाएगा। सभी सुख होंगे, समृद्धि होंगे तथा सर्वत्र शांति, यहाँ पर समृद्धता एवं यहाँ पर सुशासन का साम्राज्य होगा, सुशासन का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों झारखंड में कहीं कहीं जो है पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। चलिए 16 नंबर हम लोग देखते हैं। तो मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक अनुरोध पत्र लिखे, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। किस प्रकार से लिखना है? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका धनबाद, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। विषय मच्छरों की रोकथाम करने हैं तो उचित कार्यवाही के लिए पत्र, ठीक है। महोदय सभी ने निवेदन यहाँ कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका नाम राजन है, ठीक है, प्रिंस हो गया, पवन हो गया, कुछ भी नाम है लिख लीजिएगा। और मैं बैंक मोड़, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं बैंक मोड़ धनबाद में रहता हूँ, ठीक है। मेरा जो घर है बैंक मोड़ धनबाद है, ठीक है, कभी आइएगा मिलने। बैंक मोड़ कॉलोनी की हो रही दुर्दशा की ओर, ठीक है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बैंक मोड़ में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अगर आप दोस्तों ये भी लिखते हैं तो चलता है, ठीक है। वहां पर एग्जामिनर को थोड़ी ना पता आप कहां से बिलोंग करें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नालियों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से नाली में गंदगी और पानी जमा हो रहा है, जिस सब के कारणवश यहाँ पर मच्छरों संख्या इतनी बढ़ गई है कि रात हो यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही दिखा दे, ठीक है। जैसे ही रात होता सिर्फ मच्छर ही दिखा देते हैं। इन मच्छरों की वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अतः यहाँ पर से निवेदन यह है कि जल्द से जल्द यहाँ के कूड़े कचरों को हटाकर नालियों सफाई करवाया जाए, साथ में मच्छरों को मारने वाले धुएं को भी यहाँ पर मारा जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र में लगभग मच्छर मारने का धुआं जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है ताकि आपके भी क्षेत्र में आए दिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, नगर पालिका धनबाद, दिनांक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या अभी तक वीडियो को लाइक किए? कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर, और 22 मार्च को दोस्तों जैसे ही आएगा क्वेश्चन पेपर का जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षण विज्ञापन तैयार करना। आपको बेचना है, क्या बेचना? यहाँ पर हर्बल साबुन बेचना है, और ये आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इसको बेचना है, जिससे जो लोगों का आकर्षण तेजी से हो और इसे खरीदे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बेच के दिखाता हूं और कैसा लगता है कमेंट कीजिए, ठीक है। स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमारा हमेशा प्रयोग करें, ठीक है। पतंजलि हर्बल साबुन त्वचा में निखार लाए बिना कोई नुकसान के, विशुद्ध, यहाँ पर विशुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित, हानिकारक, केमिकल रहित, यानी कि यहाँ पर सभी तरह से शुद्ध जड़ी बूटियों से बना हुआ पतंजलि हर्बल साबुन। यहाँ पर केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज से ही आजमाएं और असर देखें। हर्बल साबुन को अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ पर दे दीजिएगा नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर दे दीजिए, असली नंबर नहीं दीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको पास फोन कर दे और बोलेगा कि 2 हर्बल साबुन मुझे भी प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपके एग्जाम में अच्छा नंबर दे दूंगा, तो असली नंबर नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।